नमस्कार दोस्तों, फिल्म कारखाना में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं हाल ही में नेटफ्लिक्स पे आई वेब सीरीज हीरा मंडी का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रिव्यू है ये हमारी अपनी राय है। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते और बिल्कुल ऐसा नहीं कहते कि आप हमारी राय से अपनी राय मिलाइए, बल्कि हम आपसे कहते हैं कि पहले आप इस वेब सीरीज को देखिए। अगर देखने के बाद आपको लगता है कि आपकी भी राय हमारी राय से मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। लेकिन अगर आपको नहीं लगता तो आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि ये एक क्रिएटिव फील्ड है और इसमें हर किसी का देखने का नजरिया अपना अपना होता है और होना भी चाहिए। हाँ, मुझे ये वेब सीरीज देखकर कैसा लगा ये मैं अपनी राय इसमें देने जा रहा हूं, तो मैं इसे रिव्यू ना कहकर मेरी अपनी राय कहूंगा कि मेरी राय हीरा मंडी को लेकर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हीरा मंडी का रिव्यू मेरी नजरों से। हम इसके सभी पहलू पर बात करने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हमारी नजर से हर पहलू पर हमारी क्या राय है। सबसे पहले बात करते हैं सेट की। जहां तक बात सेट की है तो सेट बहुत ही शानदार है, बहुत ही लेविश है, बहुत ही ग्रैंड है। उसे देखकर बार बार मन से वाह निकलता है। संजय लीला भंसाली जी, जो कि अपने निर्देशन और सेट के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। भंसाली भी इस बात से परिचित हैं कि सेट इस वेब सीरीज की एक बहुत बड़ी यूएसपी है और इसलिए उन्होंने कई सीन्स में उसको भली भांति दिखाने की कोशिश की है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक सीन बताता हूं जिसमें आलम, जो कि इस वेब सीरीज की हीरोइन के कहने के बाद भी चोरी से एक मुशायरे में शिरकत करने के लिए जाना चाहती है और वो अपने कमरे से बाहर खड़ी बग्गी तक की जो यात्रा करती है, उस यात्रा में संजय लीला भंसाली जी ने पूरा सेट बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया है कि किस तरह वो अपने कमरे से निकलकर हॉल में जाती है, फिर रसोई घर से होती हुई बहुत बड़े बड़े फव्वारे दिखाते हैं कि किस तरह वो एक्सटीरियर में, यानी जहां रोड पर बग्गी खड़ी है वहां पर आती है और वहां पर भी पूरा सेट दिखाई देता है। हाँ, कई बार जो हम एक्सटीरियर की जब बात करते हैं, एक्सटीरियर का सेट जब देखते हैं तो हमें गंगूबाई की याद आती है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो भी वेश्यावृत्ति पर आधारित सीरीज ही थी, इसलिए सेट का थोड़ा बहुत मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं पर्सनली तौर पर कहूँगा कि सेट का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही शानदार लगा और कई बार जब मैंने उस वेब सीरीज को देखा, मैं खास तौर से वेब सीरीज का जो पहला एपिसोड है उसके बारे में कहना चाहूँगा कि जब मैं वो देख रहा था तो बार बार मेरे मुंह से वाह वाह निकल रहा था और देखकर गर्व भी महसूस हो रहा था कि इस तरह की वेब सीरीज हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, हमारे हॉलीवुड में बनी है। चलिए बात करते हैं लाइट्स की। लाइट्स, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत शानदार थी। मैं जो इसके डीओपी हैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है। सेट्स को, इतने बड़े सेट्स को लाइट्स के माध्यम से दिखाना बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा लगा। अब हम बात करते हैं म्यूजिक की। म्यूजिक क्योंकि खुद संजय लीला भंसाली जी ने दिया है, बहुत ही अच्छे गाने इसमें दिखाए गए हैं, बहुत ही शानदार है। म्यूजिक बहुत अच्छा है। हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक में एक म्यूजिक जो बार बार चलता है वो थोड़ा डिस्टर्ब करता है। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। अब जब आप ये वेब सीरीज देखेंगे तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप मेरी राय से सहमत होइएगा। अदरवाइज पूरे फिल्म में म्यूजिक जो है उसी एरा का रखा गया है, बहुत शानदार। जिन भी गायक से उसको गवाया गया है वो भी उसी एरा के हैं, उसी समय काल को दिखाते हैं। आवाज़ें भी वैसी हैं, बहुत शानदार है। अब बात करते हैं कास्टिंग की और अभिनय की। बहुत शानदार। मलिका के रूप में मनीषा कोइराला ने बहुत शानदार अभिनय किया है। उसी तरह जो बाकी किरदार हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा अभिनय किया है। सोनाक्षी सिन्हा ने बहुत शानदार अभिनय किया है। पर्सनली तौर पे जो मुझे अच्छा लगा वो इन दोनों का ही अभिनय अच्छा लगा, इसलिए मैंने इन दोनों का नाम लिया है। आप जब देखेंगे तो आपको सभी का अभिनय बहुत अच्छा लगेगा। हाँ,
जो क्रांतिकारी के रूप में दिखाया गया है वो और थोड़ा सशक्त हो सकता था, ऐसा मेरा मानना है कि वो किरदार थोड़ा और सशक्त हो सकता था, उसके डायलॉग्स और अच्छे हो सकते थे। तो ये तो बात हुई कास्टिंग की और अभिनय की, म्यूजिक की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कहानी की। और क्योंकि फिल्म कारखाना कहानी से ही संबंधित है, कहानी से ही इसका ताल्लुक है, इसलिए इस पर हम बात करेंगे। फिल्म कारखाना का काम है कि जो भी वेब सीरीज या फिल्म आप बनाना चाहते हैं, अगर आप बनाने से पहले हमसे अपनी कहानी डिस्कस करते हैं तो हम उसमें कुछ इनपुट दे सकते हैं। हम बता सकते हैं कि किस तरह आप इस सीन को चेंज कर सकते हैं, या इसके स्क्रीन प्ले में या इसके डायलॉग्स में क्या चेंज कर सकते हैं। यही हमारी खासियत है। तो अब हम बात करते हैं कहानी पर। जहां तक बात कहानी की है, अगर इस वेब सीरीज की कहानी के बारे में बात करें, उसके वन लाइनर के बारे में बात करें, तो उन्होंने खुद संजय लीला भंसाली जी ने 7वें या 8वें एपिसोड में नवाब का किरदार निभा रहे शेखर सुमन जी के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि ये इसका वन लाइनर क्या है। वो कहते हैं कि अंग्रेज़ों को ऐसा लगता है कि नवाब जो पैसा जाकर तवाइफों को देते हैं, तवाइफें वो पैसा आज़ादी के आंदोलन में लड़ रहे क्रांतिकारियों को देती हैं, और जिसके कारण आज़ादी की मुहिम को परवान चढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि पूरी वेब सीरीज जब यह देखता हूं तो मुझे ये नहीं ऐसा लगता है, क्योंकि आखिर के अगर 2 एपिसोड छोड़ दें तो कहीं भी उसको इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया गया है। जितनी भी तवायफ हैं उसमें से सिर्फ बेबोजान एक ऐसी तवायफ है जो क्रांतिकारियों के संपर्क में रहती हैं या क्रांतिकारियों की मदद करती हैं। बाकी कोई भी तवायफ शुरू में उनकी मदद नहीं करती है। अब अगर हम कहानी के तौर पर देखें तो कहानी 4 हिस्सों में बटी हुई है। एक तवायफ, दूसरा नवाब, तीसरे अंग्रेज और चौथे आज़ादी के लिए लड़ रहे क्रांतिकारी। अगर मैं इस पूरी वेब सीरीज को देखता हूं तो इसका 80% हिस्सा जो है वो तवायफों के इर्द गिर्द रहा। यहां मुझे ऐसा लगता है कि इसको कुछ किया जा सकता था। हाँ, अगर मैं इसे और थोड़ा ब्रॉड रूप में देखता हूं तो मुझे लगता है कि संजय लीला भंसाली जी ने ये एक फिल्म के तौर पर इसको कंसीव किया होगा या सोचा होगा। जब ये 2 या 2.5 घंटे की फिल्म होगी तो ये बहुत कसी हुई स्क्रिप्ट होगी, लेकिन जब उसे 2.5 घंटे की फिल्म को 7 या 7.5 घंटे के वेब सीरीज में कन्वर्ट किया गया होगा तो इसमें कहीं ना कहीं झोल जरूर आया होगा। और मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि अगर हम इसे फिल्म के तौर पर देखेंगे तो कहानी बहुत ही कसी हुई है, लेकिन जब मैं इसे वेब सीरीज के तौर पर देखता हूं तो मुझे इसमें थोड़े से लूप्स दिखाई देते हैं, कुछ कमियां दिखाई देती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं देखता हूं कि इसमें 4 भागों में इस कहानी को बांटा गया है। एक जो है तवायफ, दूसरी जो है नवाब, तीसरे जो हैं अंग्रेज और चौथे जो हैं आज़ादी के लिए लड़ रहे क्रांतिकारी। लेकिन ये पूरी वेब सीरीज 80% इसका हिस्सा तवाइफों के इर्द गिर्द रहा, और नवाबों को भी सिर्फ इतना ही दिखाया गया जब वो उनके कोठे पर आते हैं या उनके साथ होते हैं। इसी तरह अंग्रेजों की भी कोई बैक स्टोरी या नवाबों की कोई बैक स्टोरी नहीं दिखाई गई है। क्रांतिकारियों का जहां तक मैंने बताया है कि वो 7-8 लोगों का एक ग्रुप ही दिखाया गया है जिसके इर्द गिर्द वो सारी कहानी चलती है। सिर्फ एक सीन ऐसा है जहां पर एक आंदोलन होता है, जहां पर 100-200 लोगों की एक भीड़ है जिसमें नायक नायिका को बचाता है। वो एक ऐसा सीन है जिसमें ऐसा मुझे लगता है। तीसरा, जैसा मैंने बताया कि इस कहानी को 2-2.5 घंटे की कहानी को 7-7.5 घंटे में बनाया गया है, इसलिए शायद थोड़े लूप्स आए हों। इसलिए कुछ डायलॉग्स को लेकर भी मेरी आपत्ति है, जहां पर ताजदार जो कि इस फिल्म का हीरो है, इस वेब सीरीज का हीरो है, जब उसकी एंट्री होती है तो वो विदेश से आया है, बहुत सारी जो लेडीज़ हैं उनके बीच में आता है, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत उसको सब बताते हैं। तो वो कहता है कि ताजदार जब इश्क करेगा तो पूरा लाहौर देखेगा। लेकिन उसकी ये डायलॉग कहीं भी उसके कैरेक्टर पर फिट नहीं होते। जब पूरी सीरीज़ में उसकी मोहब्बत एक तवायफ से हो जाती है, और जब उसको पता लगता है कि वो तवायफ है तो वो उसको छोड़ने की भी कोशिश करता है। तो इस तरह का इश्क नहीं दिखाया गया है जिससे ये कहा जा सके कि पूरा लाहौर उसके इश्क की बात करेगा या उसके इश्क को दाद देगा। इसी तरह जो मलिका जान
का कैरेक्टर दिखाया गया है वो बहुत ही स्ट्रांग दिखाया गया है। लेकिन एक सीन में जहां पर वो अपनी बेटी को बचाने के लिए जो कैटराइट है उसके ऑफिस में जाती है और वहां वो जब कुछ भी चारा नहीं रह जाता तो 4 पुलिस वाले उसका रेप करते हैं। तो ये दिखाया गया है जो बहुत ही इतनी स्ट्रांग है। क्या उसके पास कुछ और चारा नहीं बचा था? क्या और कोई रास्ता नहीं बचा था? उसको शायद मुझे लगता है कि दिखाना चाहिए था कि कोई भी रास्ता नहीं बचा, तब जाकर उसने ऐसा निर्णय लिया। तीसरा, जो अंग्रेजी हुकूमत का हिस्सा दिखाया गया है, अब हम उस पर बात करेंगे। अंग्रेजी हुकूमत में देखा जाए तो सिर्फ 2 किरदार ऐसे हैं, एक कैटराइट और एक उसका ऑफिसर। यही 2 लोग ऐसे दिखाए गए हैं जो कि नहीं चाहते कि जो हिंदुस्तान में आज़ादी का आंदोलन चल रहा है वो परवान चढ़े। जो भी क्रांतिकारी हैं उनको वो उन पर जुल्म करते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा बहुत स्ट्रांगली उसको नहीं दिखाया गया और ऐसा जो कैटराइट का सीनियर होता है उसका काम बहुत कम दिखाया गया, जबकि ये दिखाया गया कि क्रांतिकारी उसको ही मारना चाहते हैं और पहले उसका ही कत्ल करते हैं जो बेबोजान के द्वारा किया जाता है। और बेबोजान जो लगातार उस ऑफिसर के संपर्क में रहती है, वो ऑफिसर उसे पसंद करता है, उसके साथ समय बिताता है। वो बेबोजान जब उसकी बहन यानी इस फिल्म की हीरोइन आलम को गिरफ्तार किया जाता है तो वो उसकी मदद नहीं लेती है। ये मुझे थोड़ा सा परेशान करता है कि वो वहाँ पर कुछ सीन ऐसे होने चाहिए थे कि बेबोजान उसकी मदद लेने की कोशिश करती है और वो मदद नहीं करता। इस तरह का कुछ होना चाहिए थे, तभी उनको लगे कि उसको मारने का कोई एक मोटिव उनके पास होना चाहिए था। एक स्ट्रांग मोटिव तो बहुत सारे थे, लेकिन एक स्ट्रांग मोटिव होना चाहिए था। और कैटराइट को क्योंकि हीरोइन के हाथों मरवाना था इसलिए उसको थोड़ा सा प्लान किया गया, लेकिन वो भी और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता था और ज़्यादा लॉजिक उसमें आ सकते थे, ऐसा मेरा अपना मानना है। और इस बात के लिए मैं संजय लीला भंसाली जी की बहुत बहुत दिल से मैं उनकी इज्जत करूंगा और उनको साधुवाद दूंगा कि उन्होंने नेटफ्लिक्स जैसी प्लेटफॉर्म पर होने वाली वेब सीरीज़ में बिल्कुल भी सेक्स को परोसा नहीं कि ये वेब सीरीज़ तवाइफों की ज़िंदगी पर थी और इसमें बहुत कुछ दिखाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने जहां भी इस तरह के सीन्स आए हैं उन्होंने उसे सिर्फ सजेस्टिव ही दिखाया है। इस बात के लिए मैं उनको सल्यूट करता हूं, क्योंकि नेटफ्लिक्स जिनकी अगर आप और फिल्में या वेब सीरीज़ देखेंगे तो आप इस बात को गौर करेंगे कि उसमें जानबूझकर सेक्स को डाला जाता है। जहां सीन में ज़रा सी ज़रूरत होती है वहां उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। इवन हमारे बुज़ुर्गों के मुंह तक से सेक्स की बातें कराई जाती हैं। ये हमारी संस्कृति पर हमला है जो हमें समझना होगा। और इसीलिए मैं संजय लीला भंसाली जी को साधुवाद देता हूँ, उनकी तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने जो भी इस तरह के सीन्स थे उनको बिल्कुल सजेस्टिव दिखाया, बिल्कुल नेटफ्लिक्स की उनकी गाइडलाइन पर नहीं चले और उन्होंने अपने ही हिसाब से उसको दिखाया। अंत में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये बहुत शानदार सीरीज़ है, हम सबको देखनी चाहिए। हमें इसको डायरेक्शन के हिसाब से देखना चाहिए, हमें इसे अभिनय के हिसाब से देखना चाहिए। मेरे हिसाब से कहानी में कुछ और किया जा सकता था, उसे और लॉजिकल बनाया जा सकता था, लेकिन आप देखेंगे, आप अपनी राय क्या है वो हमें बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक